हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रतियोगिता दर्पण के रिव्यू के बारे में। इस पर हम मार्च 2025 की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसे 1 बाय 1 हम पूरे के टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में विगत 75 वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों का राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख। 25 जनवरी 2025 को राष्ट्र के 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए इस दिन की सार्थकता का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को 2015 से प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने इस संबोधन में सरकार की विगत 75 वर्षों की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। इसके साथ ही उन शूरवीरों का स्मरण उन्होंने किया जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त करवाने में बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी। संविधान सभा के उन दूरदर्शी जन नायकों व अधिकारियों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण भी राष्ट्रपति ने किया जिन्होंने देश के भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। इसी संदर्भ में डॉक्टर BR अम्बेडकर को स्मरण करने के साथ साथ संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं का भी उन्होंने स्मरण किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने बताया कि संविधान लागू होने के बाद कि ये 75 वर्ष हमारे युवा गणतंत्र की सर्वांगीण प्रगति के साक्षी हैं। उन्होंने बताया कि स्वाधीनता के समय और उसके बाद भी देश के बड़े हिस्से में घोर गरीबी और भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन हमने ऐसी परिस्थितियों के निर्माण का संकल्प लिया जिनमें सभी को विकास करने का अवसर मिल सके। हमारे किसान भाई बहनों ने कड़ी मेहनत की और देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। मजदूर भाई बहनों ने अथक परिश्रम करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कायाकल्प कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि संविधान में निर्धारित रूपरेखा के बिना यह व्यापक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। हाल ही के वर्षों की उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि इन वर्षों में देश की आर्थिक विकास की दर लगातार ऊंची रही, जिससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। किसानों और मजदूरों के हाथों में अधिक पैसा आया है तथा बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और अटल पेंशन योजना जैसी वित्तीय समर्थन योजनाओं का विस्तार किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता पहुंचाई जा सके। इन सबके साथ साथ पिछले 1 दशक में सड़कों और रेल मार्गों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक हब्स सहित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। इससे एक ऐसा मजबूत आधार विकसित हो गया है जो आने वाले दशकों में विकास के संबल प्रदान करेगा। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर किए गए विकास का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि अत्याधुनिक अनुसंधानों में भागीदारी बढ़ाने के साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स व साइबर सिक्योरिटी जैसी नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने की योजना है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी महीने जनवरी 2025 में इसरो ने अपने सफल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से देश को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। भारत अब विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया जिनके पास यह क्षमता उपलब्ध है। हाल ही के वर्षों में खेलों के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि हमारे खिलाड़ियों ने सफलता के प्रभावशाली अध्याय रचे हैं। पिछले वर्ष हमारे खिलाड़ियों ने पैरालंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। पैरालंपिक खेलों में हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा जिसने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। फिडे शतरंज ओलंपियाड है, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने विश्व समुदाय को अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया तथा पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 2024 में ही डी गुकेश ने अब तक का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। इन सब उपलब्धियों की बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में इस उल्लेखनीय प्रगति के बल पर ही हम अपना सिर ऊंचा करके भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अंत में गांधी जी के एक संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के उनके आदर्श विश्व के लिए सदा प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने यह भी सीख भी हमें दी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बल्कि सच तो यह है कि कर्तव्य ही अधिकार का वास्तविक स्रोत है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए एक पेड़ माह के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट का सामना करने के प्रयासों में योगदान का आह्वान उन्होंने सभी से किया। अंत में एक बार फिर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई राष्ट्रपति ने दी। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ साथ सीमाओं के भीतर देश को सुरक्षित रखने वाले पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी बधाई उन्होंने दी। न्यायपालिका, सिविल सेवाओं तथा विदेशों में देश के मिशनों के सदस्यों को भी बधाई दी और शुभकामना दी कि ये सब प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सके।